हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं मुझे आज आप ताजमहल नहीं, हवा महल के पास। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं मुझे हवा महल के पास, लेकिन मैं जयपुर में अभी नहीं हूँ। बट अभी जो मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ आपको, वो कुछ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। तो जयपुर आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी वहाँ से लिया होगा। जैसे कि मैं आज फिर से काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ, बट मैं क्योंकि कंटिन्यू अब करने वाली हूँ, बीच में थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अभी आप देख रहे हैं आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो मैं बहुत ही खास लेकर आई हूँ, और उसी से रिलेटेड आगे के कुछ पार्ट्स उस वीडियो से रिलेटेड आएंगे, जो कि मैंने काफ़ी समय से आप लोगों के लिए बोला भी था। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो हवा महल से ही रिलेटेड है। मैं अभी गई थी पीछे जयपुर, मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैं गई थी फेब के लास्ट में जयपुर। तो बहुत लंबा समय हो गया, वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ था। वीडियो बहुत खास है मेरा। यहाँ मैं जयपुर में जब गई थी तो मैंने वहाँ एक्सप्लोर किया और हवा महल को मैंने देखा। हवा महल उसको आखिर कहते क्यों हैं, तो देखिएगा, हवा महल में जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये 5 मंजिला इमारत है और इसमें 87 फीट ये इसकी हाइट है। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसमें रानियां कैसे रहती थी, आज मैं आपको इसकी पूरी लोकेशन दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो आप ये झरोके देख रहे हैं, हवा महल इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर, जैसे आज के समय में एसी फैन इजीली अवेलेबल है, उस समय में ये चीज़ें नहीं थी। तो उस समय में जो नेचुरल एयर थी उससे ही ये लोग उसी में रहते थे, और जो कि बहुत अच्छी थी। जब मैं यहाँ पर गई तो मुझे बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी हवा यहाँ पर मिल रही थी। बहुत सारे छोटे छोटे झरोके यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनको छोटी छोटी विंडो के माध्यम से बंद भी किया गया है, कि ताकि जब तेज हवा चले तो उसको ईजिली बंद भी कर दिया जाए। छोटी छोटी लकड़ी की विंडो बनी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत ही अच्छी वास्तुकला उस समय पर बनाई हुई थी। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ, देखिएगा, आप सब लोग मुझे नीचे जो मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को आर्टिस्ट की डिटेल चाहिए, आर्टिस्ट पढ़ने हैं, और हवा महल की जो डिटेल चाहिए वो डिटेल मैंने नीचे मेंशन कर दी है। आप व्हाट्सएप चैनल से मेरे जुड़ जाएंगे तो उस चैनल पर मैं रेगुलर कुछ ना कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ चैनल को मेरे फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं एंट्री कर रही हूँ आज हवा महल में, क्योंकि वीडियो बहुत पुराना हो गया है। 2 महीने बाद मैं इसको एडिट करके ला रही हूँ। देखेंगे आप, विंटर का टाइम था उस टाइम, और मैं एंट्री कर रही हूँ यहाँ हवा महल में, अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ से एक और गेट है, यहाँ से मैंने लिया था टिकट। मुझे जाना था टिकट लेके अंदर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैं टिकट का वेट कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे टिकट लेने गए थे और हम लोग यहाँ गेट पर खड़े हुए थे। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे जो मेन गेट है हवा महल का वो शुरू होता है ऊपर जाके, और मैं यहाँ वीडियो बना रही थी। आप देखेंगे हवा महल इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे उस समय रानियाँ जो थी वो बहुत भारी भारी कपड़े पहनती थी, गहने पहनती थी, और एसी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, या वो बाहर नहीं बैठ सकती थी ज़्यादा देर, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इसमें आप देखेंगे झरोके बनाए गए। इस तरह से ये महल बनाया गया है। देखिए आप अंदर, मैं आ चुकी हूँ, देख सकते हैं, जिसमें हवा की प्रॉपर व्यवस्था है, और सच में इसमें इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मतलब मेरा भी मन था कि मैं कुछ देर रुक के यहाँ पर जो नेचुरल एयर है उसके थोड़े से सुकून के पल ले सकूँ। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर जाएंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कला की, इसकी वास्तुकला की। तो देखिएगा, जैसे मैं एंट्री कर रही हूँ अंदर मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एक पोस्टर के माध्यम से, जिस पर हम बात करेंगे रंगों को लेकर। ये हवा महल एक सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है। आप देख रहे हैं सामने से चारों तरफ ऐसे वर्गाकार में ये बना हुआ है, और यहाँ पर आप सामने इसका जो कलर देख रहे हैं वो चूने से बना हुआ है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित जयपुर के व्यापारिक केंद्र के मुख्य मार्ग पर ये स्थित है, और ये सिटी पैलेस का ही हिस्सा है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने बताया था कि ये एक पुरुष कक्ष या महिला कक्ष तक ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो मॉर्निंग की जो किरण आती है वो बहुत अच्छी आती है। अभी आपने जो ये बेल बूटे देखे हैं नेचुरल कलर से बनाए गए हैं। इन कलर को किस तरह से बनाया गया है, प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महल है रानियों के, और इन महल में वो रानियाँ रहती थी, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी एयर आ रही थी, बहुत ही ठंडा फील हो रहा था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर एसी की या फ़ैन की भी ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर सारी चीज़ें थी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें बनी हुई थी, और उस समय की बनी है। उस समय की वास्तुकला कितनी अच्छी थी, जो आज के समय में भी शायद हमें नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। मैं हर कोने में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे आप देखेंगे पत्थर लगा हुआ है वाइट कलर का,
ये देखिएगा नीचे वाइट कलर का पत्थर लगा है, नीचे ये जालियाँ बनी होती थी। ये एक्चुअली गर्म पानी के लिए बनी होती थी, गर्म पानी का प्रोसीजर भी मैं बताऊँगी। तो देखिए हवा महल 5 मंजिला स्मारक है, जो अपने मुख्य आधार से ऊँचाई 87 फीट है, मतलब 26.15 मीटर लगभग इसकी ऊँचाई है। इसके ऊपरी 3 मंजिलों की जो चौड़ाई का आयाम है वो एक कमरे जितना है। यहाँ पर आप देखेंगे डोल्स का जो है वो दिखाया जाता है शो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके ऊपर जालियों में कलरफुल काँच लगा हुआ है। पीछे बहुत ही सुंदर लोक कला जैसी जो है कलाकारी की गई। ये आप देखिएगा पीछे की बिल्डिंग जो है, मैं ऊपर आ चुकी हूँ। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था और बहुत ही प्यारी-प्यारी हवा यहाँ से चल रही थी। आप देख सकते हैं इसमें झरोखे बने हुए, मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिएगा, ये बाहर की पूरा जो है वो बिल्डिंग दिखाई देती है। ये जो आप स्टेयर देख रहे हैं, ये स्टेयर एक्चुअली बनाई जाती थी क्योंकि रानियों के बहुत हैवी लहंगे होते थे और वो स्टेयर नहीं चढ़ सकती थी, तो ये स्लाइड बनाई जाती थी, जिसमें रानियाँ ईज़िली भाग सकती थी, ईज़िली चल सकती थी। और अगर उनके ज़्यादा हैवी कपड़े होते थे तो उनके लिए एक व्हील चेयर का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो इन पर ईज़िली दासियाँ लेकर चढ़ और उतर सकती थी। तो इसलिए ये यहाँ पर स्लाइड बनाई जाती थी। अब देखिए मैं आ गई हूँ और ऊपर, सबसे ऊपर की मंजिल पर आ गई हूँ। इससे ऊपर एक और है, वहाँ पर आप देखेंगे सामने पीछे की तरफ, देख रहे हैं वहाँ पर एक मंजिल और है। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत रश था देखने के लिए, क्योंकि विंटर का टाइम था, इतना गर्मी भी नहीं थी। ये देखिए मेरा बेटा ऊपर जा रहा है, अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। ऊपर से मैं दिखाती हूँ, यहाँ से पूरा जयपुर आपको दिखेगा। ये अरावली की पहाड़ियों से पूरा जयपुर अब घिरा हुआ है। तो अरावली की पहाड़ियाँ, और ये देखिए छोटे-छोटे झरोखे आपको दिख रहे हैं, जिसमें छोटी-छोटी विंडो लगी हुई है। बहुत ही प्यारा दृश्य आपको दिख रहा था। इसके सामने खुला आंगन भी है, जिसमें अभी आपने मुझे बाहर देखा था। यहाँ से भी बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो हवा महल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हवा की प्रॉपर व्यवस्था थी। छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक खूबसूरत नक्काशीदार जालियाँ बनी हुई हैं। कंगूरे और गुंबद बने हुए, बेजोड़ संरचना अपने आप में ये अनेकों अर्ध अष्टभुजाकार झरोखे को समेटे हुए है, जो इस दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। इमारत के पीछे की ओर अगर आप देखें, भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकता अनुसार कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं नीचे जब गई थी तो एक और यहाँ पर नृत्य से संबंधित, नृत्य की मुद्राओं से संबंधित कुछ मूर्तियाँ मुझे दिखाई दी, जो कि पत्थर में बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऊपर आप देखेंगे डिज़ाइन भी बने हुए हैं कुछ पत्थर में। इन सारी मूर्तियों से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी था। जैसे आप देखेंगे ये जो मूर्तियाँ हैं, ये नृत्य से ही संबंधित थी, सारी नृत्य से संबंधित थी। जितनी भी मूर्तियाँ आप देखें, कहीं पर ढोलक बजाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर वीणा बजाते हुए दिखाई दे जाएँगे आपको। यहीं पर आगे बहुत सारी और भी मूर्तियाँ हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा-सा स्लो करके दिखाऊँगी। आप देखेंगे यहाँ पर बारीक नक्काशी किस तरह से की गई है। बारीक रेखांकन बहुत अच्छे से किया गया है। उस समय भी पत्थर पर, पत्थर के नमूने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि आप इनको जाकर ईज़िली देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कला यहाँ पर दिखाई गई है, मूर्ति कला की। अब अगर मैं आगे चलूँ तो आगे आप देख सकते हैं इनके बारे में लिखा हुआ भी है नीचे, कि ये 10वीं शताब्दी की हर्षनाद की ये मूर्ति है, नृत्य संगीत फलक पर बनी हुई है। वो जो मूर्तियाँ बनी हैं उनके नाम भी लिखे हैं। दूसरी मूर्ति ये है, आप देख सकते हैं, ये भी पत्थर पर बनी हुई है। सब नृत्य से ही संबंधित हैं, ये नृत्य की ही मुद्राएँ बनी हैं। ढोल मंजीरा के साथ भी बनी हुई है, और ये नृत्य वादन फलक बना हुआ है, जिसमें घट पल्लव करके मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर भी कुछ नृत्य संगीत फलक बने हुए हैं। ये भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई देख सकते हैं आप। इसके आगे जब मैं चलती हूँ तो यहाँ पर मुझे एक, ये भी नृत्य से संबंधित ही मूर्ति मिलती है, और ये देखिएगा यहाँ पर भी ये मूर्ति लगी है। ये भी सब नृत्य से ढोल मंजीरा सब बजाते हुए हैं, और ये झांझ बांधनी बांधनी का मूर्ति है, और ये भी झांझ बांधनी है। दोनों ही झांझ बांधनी की मूर्ति है यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखेंगे ये जो 2 मूर्ति आपके सामने बनी हुई हैं, ये कार्तिकेय की मूर्ति बनी है। ये आप देखेंगे, हाँ, ये कार्तिकेय की मूर्ति बनी है, सुखासन मुद्रा में बनी है, मयूरासीन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, ये भी मजीरा बजाते हुए है। मजीरा बादनी का जो है मूर्ति शिल्प यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक मूर्ति शिल्प और लगा है यहाँ पर, ये देखिएगा कितना प्यारा बने हुए हैं उस समय के मूर्ति शिल्प। बहुत सारे ढोलक बजाते हुए अलग-अलग मुद्राओं में, ये सब नृत्य की, संगीत से संबंधित है। नृत्य वादन फलक है, सब संगीत से, मतलब रागिनी से संबंधित भी आप कह सकते हैं। चित्र बने हुए ढोल बजाते हुए, मृदंग वादनी यहाँ पर दिखाया गया है। मेरे बेटे ने कोशिश की थी कि इसका ढोल ही बजा लूँ मैं, बट क्योंकि इनको टच करना अलाउ नहीं था, और अगर अलाउ भी है तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं गई थी, यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ थी, बट यहाँ पर परमिशन नहीं थी अंदर जाने की, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बैन थी। मे बी कुछ काम चल रहा है शायद अंदर, क्योंकि मरम्मत दिखेगा। सामने आपको एक डोर दिख रहा है, इस पर नेचुरल वर्क किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जाकर जाना तो मैं चाहती थी अंदर, बट एंट्री बिल्कुल नहीं थी, और जब परमिशन नहीं हो तो अंदर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए।
अब देखिएगा आगे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ भी एक जो है संगीत से संबंधित मूर्ति रखी हुई है, ढोल मंजीरा वाली ही मूर्ति रखी हुई है। थोड़ी-सी खराब आपको लग रही है इस समय क्योंकि बहुत पुरानी ये मूर्ति रखी हुई है। अब देखिएगा आगे जब मैं चलती हूँ क्योंकि यहाँ से तो एंट्री बंद ही थी, अब मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ यहाँ से, एक मूर्ति और मुझे मिल जाती है यहाँ रखी हुई है, पीछे भी रखी है क्योंकि इसमें काम चल रहा था तो शो एंट्री यहाँ पर क्लोज़ थी उस दिन। बट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा हवा महल में। हवा महल के बारे में और भी डिटेल से जो जानकारी है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएँगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में मैं पूरी जानकारी दे दूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा बेटा गणेश जी की मूर्ति के सामने सर झुका रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, हिस्ट्री में उसको काफ़ी इंटरेस्ट है। ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है, चतुर्भुज गणेश जिसका नाम है, आसनस्थ जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रतिमाएँ बनी हैं जो कि नृत्य से ही संबंधित है। नृत्य वादन फलक है ये भी 10वीं शताब्दी की हर्षनाथ तीर्थकर की जो मूर्ति है, वो बनी है। अब हम यहाँ से दूसरी ओर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जिसका एक का सर नहीं था, या तो बनाया नहीं गया बट मुझे लग रहा था कि शायद टूट गया है। ये भी इंद्र इंद्राणी की जो है प्रतिमाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ से आप चलते हैं तो ये सब जो है भित्ति चित्रण बने हैं, बहुत ही प्यारे जो है चित्र बने हुए हैं यहाँ पे संगीत फलक में बने हुए हैं। मुझे बहुत मज़ा आया कुल मिला के। अगर आप कभी जाते हैं तो हवा महल ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इससे रिलेटेड जो जानकारी है पूरी मैं अपडेट कर रही हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का मेरे। सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ मिल जाएगी बहुत ही ईज़िली। तो देर नहीं करेंगे, जुड़ जाएँगे मेरे व्हाट्सएप चैनल से जल्दी। अब मैं तो यहाँ से देखिए निकल रही हूँ क्योंकि स्टेयर जहाँ से रानियाँ जाती थी, मैंने इतने हैवी वस्त्र तो नहीं पहने थे, बट बहुत मुझे मज़ा आ रहा था यहाँ पर निकलते हुए भी। आई होप आपको ये वीडियो देखते हुए बहुत अच्छा लगा होगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएँगे और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए-नए प्रयास करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।